अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट क्रेड, फोन पे या गूगल पे के जरिए करते हैं, इस तरह के फिनटेक ऐप का इस्तेमाल करते हैं, तो सावधान हो जाएं, अगले महीने से कहीं आपका बिल पेमेंट फंस ना जाए। क्योंकि आरबीआई ने 1 जुलाई से सभी बिलों के भुगतान को सेंट्रलाइज्ड बिलिंग नेटवर्क के जरिए करना अनिवार्य कर दिया है। ऐसे में आपके क्रेडिट कार्ड का भुगतान भारत बिल पेमेंट सिस्टम यानी बीबीपीएस के जरिए ही अब होना है। लेकिन क्रेडिट कार्ड जारी करने वाले 34 बैंकों में से 8 बैंक ही केवल बीबीपीएस से जुड़े हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 30 जून के बाद 26 बैंकों के ग्राहक थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म के जरिए क्रेडिट कार्ड का भुगतान नहीं कर पाएंगे। अब समझते हैं कि ये बीबीपीएस क्या है और ये सिस्टम कैसे काम करता है। भारत बिल पेमेंट सिस्टम को आरबीआई ने क्रिएट किया है और इसको नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ऑपरेट करेगा। ये सभी तरह के बिल्स के पेमेंट के लिए वन स्टॉप इकोसिस्टम तैयार किया गया है। इसके जरिए आप कभी भी और कहीं से भी अपने बिल पे कर पाएंगे। बीबीपीएस में आप बिजली, फोन, डीटीएच, गैस, पानी आदि सभी के बिल्स जो हैं वो पे कर पाएंगे और इसलिए एक वन स्टॉप सोल्यूशन देने की कोशिश की जा रही है। इसके जरिए आप इंश्योरेंस का प्रीमियम, अपने म्यूचुअल फंड निवेश के सिप, बच्चों की स्कूल की फीस जैसे और भी जो पेमेंट आप एक नियमित टाइम में करते हैं उनके लिए भी प्रोविजन किया गया है ताकि पेमेंट करने वाले को आसानी रहे। अंग्रेजी अखबार इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस और येस बैंक जैसे बड़े प्लेयर अभी भी बीबीपीएस पर एक्टिव नहीं हुए हैं। देश में करीब 10 करोड़ क्रेडिट कार्ड यूजर हैं और इनमें आधे से ज्यादा करीब 5 करोड़ 66 लाख क्रेडिट कार्ड होल्डर सिर्फ इन्हीं 4 बैंकों के हैं जो बीबीपीएस में अभी नहीं जुड़े हैं। अभी केवल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, कोटक और इंडसइंड बैंक ही हैं जो कि बीबीपीएस पर एक्टिव हुए हैं। कुछ और भी बैंक शामिल हैं, लेकिन जो बैंक अभी तक भारत बिल पे सिस्टम से नहीं जुड़े हैं, अगले महीने से उनका एग्रीगेटर के जरिए अगर आप पेमेंट करते हैं तो ये नहीं हो पाएगा। इन बैंकों के ग्राहक अपने बैंक ऐप या नेट बैंकिंग के जरिए पेमेंट कर पाएंगे। क्रेड, फोन पे, गूगल पे और पेटीएम जैसे सभी थर्ड पार्टी एग्रीगेटर बीबीपीएस से जुड़े हैं। अभी अगर आप क्रेडिट कार्ड का बिल क्रेड के जरिए भरते हैं तो इसका पैसा आपके बैंक खाते से कटकर क्रेडिट कार्ड जारी करने वाले बैंक के पास पहुंचता है। 1 जुलाई से जो बैंक बीबीपीएस से जुड़े हैं, सिर्फ उन्हीं का भुगतान इन थर्ड पार्टी एग्रीगेटर के जरिए हो पाएगा। ये भी संभव है कि ऐप के जरिए पेमेंट करने पर आपके खाते से पैसे तो कट जाएं, लेकिन वो बैंक के पास नहीं पहुंच पाएगा। तो शायद आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर इस सेंट्रलाइज्ड बिल भुगतान की व्यवस्था से फायदा क्या होगा। तो पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट जितेंद्र सोलंकी कहते हैं कि आरबीआई चाहता है कि क्रेडिट कार्ड को पूरी तरह से भारत बिल पेमेंट सिस्टम के तहत लाया जाए। सेंट्रलाइज्ड सिस्टम से सभी तरह के बिल्स को ट्रैक करने में मदद मिलेगी। पूरे साल के दौरान किस व्यक्ति ने कितनी राशि के बिल का भुगतान किया है, इस बारे में आसानी से पता चल सकेगा। दरअसल इनकम टैक्स विभाग ने ये नोट किया कि कुछ लोग अपनी सालाना इनकम कम दिखाते हैं और क्रेडिट कार्ड के जरिए इससे कई गुना ज्यादा तक रकम खर्च कर देते हैं। तो बीबीपीएस पूरी तरह लागू होने पर आरबीआई और इनकम टैक्स विभाग को भुगतान के ट्रेंड्स के बारे में बेहतर डेटा मिल सकेगा। इससे आने वाले दिनों में टैक्स वसूली में वृद्धि हो पाएगी। इसके अलावा देश में साइबर फ्रॉड के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। जांच एजेंसियों को अपराधियों के पास पहुंचने में कई तरह की दिक्कतें आती हैं। बीबीपीएस के जरिए इस तरह के फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन को ट्रैक करना आसान हो जाएगा, क्योंकि पेमेंट होने पर एजेंसियों को ये पता लगाने में आसानी होगी कि ठगी की रकम कहां ट्रांसफर की गई है। इससे ठगों को पकड़ने और ठगी की रकम को वापस करने में मदद मिलेगी। हालांकि आपको याद होगा कि जब यूपीआई लागू हुआ था तब भी बहुत सारे बैंक्स जो थे वो इस प्लेटफॉर्म से तुरंत नहीं जुड़े थे, देर लगाई थी, और वही हम देख रहे हैं बीबीपीएस के साथ भी हो रही है। ये शुरुआत का एक हेजिटेशन बना हुआ है। जो बैंक इस सिस्टम से अभी तक नहीं जुड़े हैं, उम्मीद है वो भी जुड़ जाएंगे, क्योंकि कुल मिलाकर आरबीआई की नई पहल यही चाहती है कि पेमेंट की ट्रैकिंग आसान हो और पेमेंट का एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम लाया जाए और साथ ही में साइबर ठगी पर भी रोक लगाने में मदद मिल सके।